और मैं यहाँ पे वापस से अगर इसको मैं मान लीजिए 5% में सेट करना चाहूँ, तो ये देखिए ये वापस से 5% तक ये चला गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिजुकू एंड्रॉयड ऐप के बारे में बताऊंगा। ये जो ऐप है, ये ऐप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इस ऐप को लेके कुछ मिसकंसेप्शन भी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस ऐप को यूज़ करके हम लोग कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस का जो रूट एक्सेस है उसको गेन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इस ऐप को यूज़ करके हम लोग नॉर्मली एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर हम लोगों को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं या फिर जो भी राइट्स मिलते हैं, उनसे ज़्यादा हम लोगों को हम लोग इस ऐप को यूज़ करके प्रिविलेजेस को गेन कर सकते हैं। मतलब जो एक्सेस राइट्स है वो हम लोग गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कूल है एक्चुअली। तो जो लोग डेवलपर हैं या फिर आप अगर एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर कोई ट्वीक करना चाहते हैं, तब ये जो ऐप है ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पर रूट एक्सेस नहीं मिलने से भी यहाँ पे जो एक्सेस मिलता है वो रूट लाइक आप लोगों को एक्सेस मिलता है। रूट लाइक मतलब मान लीजिए एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर कोई भी ऐप या फिर कोई भी कमांड को यूज़ करके आप एंड्रॉयड डिवाइस को रिबूट या फिर पावर ऑफ नहीं कर पाएंगे नॉर्मली किसी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर। ठीक है, सिर्फ डिवाइस का जो पावर मेनू है, पावर मेनू से ही आप डिवाइस को रिबूट या फिर पावर ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिजुको ऐप को यूज़ करके आप ये सब कमांड या फिर किसी ऐप को यूज़ करके ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसके ऊपर इसका सेटअप करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एज वेल एज एक इमुलेटर को यूज़ करके भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। तो इसलिए मैं दो पॉसिबल ऑप्शंस जो भी हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, तो ये ऐप कैसे काम करता है इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ये जैसे कि मेरा फ़ोन, मेरा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसके साथ मैं मिरर करके मैं ये लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसके ऊपर मान लीजिए ये टर्मक्स का जो टर्मिनल विंडो है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे हम लोगों को लिमिटेड प्रिविलेजेस मिलते हैं। लेकिन जो एडीबी है, तो एडीबी के बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने बताया है। पहले एडीबी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे मैं एडीबी शेल कमांड को चलाएंगे तो ये अभी मेरा फ़ोन का यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल चुका है, शेल एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कमांड चलाऊँ MI, तो यहाँ पे देखिए U0 ये वाला यहाँ पे ये यूज़र का नाम आ रहा है। और यहाँ पे मैं अगर माई का कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे देखिए शेल है। तो यहाँ पे ये जो शेल यूज़र है इसके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस रहते हैं, मतलब एलिवेटेड प्रिविलेजेस उसके पास रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोन है, फ़ोन का अभी बैटरी स्टेटस है, बैटरी का क्या लेवल है, 69% बैटरी है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं बैटरी का लेवल मैं 10% तक मैं इसको सेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शेल से मैं ये एक्सेस कर रहा हूँ ये, और यहाँ पे मैंने कोई रूट अकाउंट से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये $साइन है, तो यहाँ पे रूट का एक्सेस मेरे पास नहीं है इस डिवाइस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं रूट प्रिविलेजेस को का एक्सेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर एंटर में प्रेस करता हूँ, हाँ स्पेलिंग गलत डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे देखिए बैटरी का स्टेटस 10% हो चुका है। और मैं यहाँ पे वापस से अगर इसको मैं मान लीजिए 5% में सेट करना चाहूँ, तो ये देखिए ये वापस से 5% तक ये चला गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम कमांड को मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए क्या होता है, इसका एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो लेकिन एडीबी से हम लोग ये कर सकते हैं। ये जो शिजुको ऐप है, शिजुको ऐप क्या करता है, जो एडीबी का एक्सेस है जो कि एक्सटर्नली किसी कंप्यूटर या फिर कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से उसको एक्सेस करने के लिए बनाया गया है, तो इस एडीबी को एंड्रॉयड का जो सिस्टम है उसके ऊपर एक्सेस करने लायक ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एडीबी शेल का जो एक्सेस है वो हम लोग एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हम लोगों को रूट एक्सेस प्रोवाइड करेगा।
तो अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका सेटअप कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं टर्मक्स ऑलरेडी चल रहा है। तो टर्मक्स में को यहाँ पे मैं टर्मक्स के ऊपर ये देखिए रिबूट का कमांड चला के मैं दिखाता हूँ। तो ये अभी ये एरर देता है कि ये नहीं चलेगा बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शिजुकू, ठीक है। तो ये ऐप यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है शिजुकू नॉट रनिंग, ठीक है। तो ये अभी नहीं चल रहा है इसका जो सर्विस है वो। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए हमारा जो डिवाइस है डिवाइस के ऊपर यूएसबी डिबगिंग जो है या फिर वायरलेस डिबगिंग जो है वो एनेबल्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एंड्रॉयड 11 एंड अबव में वायरलेस डिबगिंग जो है वो मैंडेटरी है, वो डेवलपर ऑप्शन में वो रहता है, वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एंड्रॉयड 11 से पहले ये जो है मैंडेटरी नहीं है, वो किसी डिवाइस किसी मैन्युफैक्चरर के डिवाइस में रहता है, किसी के डिवाइस में नहीं रहता है। तो वहाँ पे आप लोगों को अगर वायरलेस डिबगिंग अवेलेबल नहीं है तब आप लोगों को यूएसबी डिबगिंग को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पहले जो वायरलेस डिबगिंग है वो आसान है, वो मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा डिवाइस जो है ये रूटेड नहीं है, तो रूटेड नहीं है तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप गाइड में जाएंगे, गाइड आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग करने से पहले यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को चेक करना है, आपका डिवाइस किसी वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और जो वायरलेस डिबगिंग है उसको ऑन करना पड़ेगा। उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ये जो है वायरलेस डिबगिंग जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका डिवाइस एक वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड भी है। वायरलेस डिबगिंग को भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। तो मैं वापस से ऐप में जाता हूँ। तो यहाँ पे पेयरिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये पेयरिंग सर्विस को यहाँ पे सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर आप ऐप को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ पे ऐप को यहाँ पे मैं रखता हूँ। उसके बाद में डेवलपर ऑप्शन में मैं जाता हूँ। तो ये जो वायरलेस डिबगिंग है इसमें टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए पेयर डिवाइस विद क्यूआर कोड, पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड। यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड यहाँ पे ये करने से ये इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग कोड एंटर करने का यहाँ पे ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से ये देखिए पेयर डिवाइस पेयरिंग कोड ये यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आया है। तो यहाँ पे पेयरिंग कोड यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। पेयरिंग कोड है 231378, ठीक है। यहाँ पे ये हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है, 231378 पेयर हो चुका है। पेयर होने के बाद यहाँ पे मैं वापस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में क्लिक करने से देखिए ये जो सर्विस है ये अभी ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। शिजुकू इज रनिंग यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्विस अभी स्टार्ट हो चुका है। तो शिजुकू अभी रनिंग कंडीशन में है। वीडियो अगर यहाँ तक आप लोगों को पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये एक मेथड है, ये वाईफाई वायरलेस डिबगिंग जो है उसको यूज़ करके इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली हर बार आप अगर डिवाइस को रिबूट करेंगे तो ये हर बार आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर डिवाइस रूटेड है तो ये इसको आप ऑटोमेटिक में भी सेट कर सकते हैं। मतलब हर बार डिवाइस जब स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक शिजुकू का जो सर्विस है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। डिवाइस के ऊपर जो एलिवेटेड प्रिविलेजेस को अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे इसका गाइड है यूज शिजुकू इन टर्मिनल एप्स। तो यहाँ पे इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एक्सपोर्ट द फाइल, यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं इनको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मैं जो मेरा जो इंटरनल मेमोरी है इंटरनल मेमोरी के अंदर एक मैं नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। शिजुकू नाम का एक फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यूज दिस फोल्डर अलाउ करते हैं। तो ये फाइल्स यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे जो फाइल्स हैं यहाँ पे हम लोगों को
ये जो फाइल्स हैं इनको हम लोगों को टर्मिनल ऐप के अंदर इनको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बोला है यहाँ पे रिच शिजुकू डीएक्स और रिच फाइल बोल के एक ये है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रिच फाइल है उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो टर्मिनल ऐप है उसका पैकेज नेम यहाँ पे उसको मतलब डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम डॉट टर्मक्स जो है वो टर्मक्स के लिए है। यहाँ पे एग्जांपल टर्मक्स का ही यूज़ किया गया है। तो टर्मक्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे cd/sd कार्ड का परमिशन नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ये चलाना है तो स्टोरेज का परमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अभी सीडी करते हैं एसडी कार्ड के अंदर, वापस सीडी करते हैं कहाँ पे, जो शिजुकू का डायरेक्टरी है उसके अंदर। यहाँ पे एलएस करने से देख लेंगे यहाँ पे ये 2 फाइल्स आ चुके हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। तो यहाँ पे ये जो दोनों फाइल्स हैं यहाँ पे मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ cp। ठीक है, यहाँ पे स्टार मतलब जो भी फाइल्स हैं सबको कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है, जो टर्मक्स का होम डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कर्ली डैश उसके बाद स्लैश डालने से ये होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सीडी कर लेता हूँ मैं। सीडी कहाँ पे, सीडी यहाँ पे मैं जो होम डायरेक्टरी है कर्ली डैश डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलएस करके देखते हैं। ये देखिए ये दोनों फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो रिच फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ नैनो एडिटर में, RISH। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लिया है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कोटेशन के अंदर ये जो पैकेज है इसको यहाँ से जो पैकेज है, जैसे कि टर्मक्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो टर्मक्स टर्मिनल ऐप टर्मक्स को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कॉम डॉट टर्मक्स मतलब इसका जो पैकेज नेम है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल ओ उसके बाद एंटर में प्रेस करने से ये सेव हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल X में प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा। वापस से मैं यहाँ पे ये जो ऐप है इसके ऊपर मैं देख लेता हूँ com.tmux, ये हमको डालना है पैकेज के यहाँ पे। ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है। मैं वापस से टर्मक्स के अंदर जाते हैं। टर्मक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये जो रिच फाइल है इसको हम लोगों को एग्जीक्यूशन परमिशन प्रोवाइड करना है। chmod +x RISH ये जो फाइल है। ठीक है, ये वापस से एलएस करके देखते हैं तो ये इसको एग्जीक्यूशन परमिशन मिल चुका है। यहाँ पे ./ ये जो फाइल है इसका नाम यहाँ पे डाल के से ये फाइल अभी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभी यहाँ पे एंटर करने से ये एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से एग्जिट करके मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर OMI का कमांड चलाएंगे तो ये देखिए U0 ये एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर जो यूज़र है उसका यूज़र आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए WhoAmI का कमांड मैं अगर चलाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ये शेल यूज़र है, जैसे कि मैंने पहले जो ADB को यूज़ करके मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे शेल का एक्सेस अभी हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ से अभी मैं रिबूट करूँगा तो डिवाइस रिबूट होगा। उसके बाद जो बैटरी स्टेटस का मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी चला के मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देखिए ठीक है, 10% 7% तक मैं लेके जाता हूँ। तो अभी देखिए करंट बैटरी स्टेटस क्या है, 52% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एंटर में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 7% पे आ चुका है। और ये बैटरी का यहाँ पे देखिए टर्न ऑन बैटरी सेवर, ये बैटरी का वार्निंग भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट। ठीक है, तो ये वापस से रिस्टोर हो चुका है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं ये जो शिजुकू जो ऐप है इसका जो फ्रेमवर्क है उसको यूज़ करके। आपका डिवाइस थोड़ा पुराना है, उसमें वायरलेस डिबगिंग अवेलेबल नहीं है, तब आप जो USB डिबगिंग है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसके ऊपर भी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये टर्मक्स चल रहा है, तो यहाँ पे जो शिजुकू ऐप है वो तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो ये इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे इस बार मैं प्ले स्टोर से नहीं करूँगा, शिजुकू का जो गिटहब है वहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलेगा अलग अलग जो इंस्टॉलेशन मेथड्स हैं। ये जो लिंक है इसका, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 41 रिलीजेस हैं, तो यहाँ पे रिलीजेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसेट्स में यहाँ पे ये ऐप दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये प्ले प्रोटेक्ट इसको मतलब रोक सकता है, तो प्ले प्रोटेक्ट अगर आपके डिवाइस में डिसेबल्ड है तो अच्छा है, नहीं तो आपको शायद इसके लिए इस ऐप को यूज़ करने के लिए उसको डिसेबल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं चल रहा है, बोल रहा है नॉट इन रनिंग कंडीशन। मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करूँगा अभी, मैं कंप्यूटर को यूज़ करके देखिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ करके कैसे किया जा सकता है वो यहाँ पे बताया है, व्यू कोड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे एक फाइल है, ये जो स्टार्ट डॉट एस एच है, इसको हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो एडीबी का है, यहाँ पे एडीबी शेल कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए एडीबी, ठीक है, तो मैं डिवाइस के शेल एक्सेस मुझे मिल चुका है डिवाइस का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी मैं सीडी कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि बताया है एडीबी शेल, ये जो है इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये एडीबी शेल ऐसे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीडी कर लीजिए एपीआई, उसके अंदर जाना है। मैंने यहाँ पे ls कमांड को चलाने से देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट डॉट एस एच फाइल है, तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे sh start डॉट sh ये जो फाइल है इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एंटर में प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐप के ऊपर कुछ चेंज हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे नीचे जाने से यहाँ पे देखिए ये जो है शिजुकू इज रनिंग, मतलब यहाँ पे ये जो इसको मैंने एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो सर्विस है, सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बाकी का प्रोसेस यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो टर्मिनल ऐप के ऊपर आपको अगर इसको यूज़ करना है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले दिखाया है दूसरे डिवाइस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो ये जो शिजुकू ऐप के बारे में आप लोगों को बताया है, इसका जो सेटअप प्रोसेस है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो पूरा जितने सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पे फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एज वेल एज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करके आप मुझे बता सकते हैं। मेरे जो बाकी सोशल्स हैं उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। अगर आप इनके जैसे वीडियोस को एंजॉय करते हैं एंड फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड एडिशनली आप लिक्सन विज का जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।